Hello students. Today I am going to teach you grammar's topic and today's topic is sentence. The sentence. Sentence यानी हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं. सबसे पहले इसकी definition क्लियर कर लें. When a group of words which gives us complete sense, it is called a sentence. Means जब ग्रुप ऑफ मीन्स समूह होता है किसका शब्दों का जब शब्दों का यानी वर्ड्स का एक समूह जो कि हमें देता है पूरा सेंसफुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस वाक्य तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं मतलब शब्दों का वो समूह जो हमें कुछ सेंस दे जिससे हमें कुछ अर्थ निकले तो वो आपका वाक्य कहलाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिक्लेयर सम एग्जांपल. लुक एट इट. एग्जांपल नंबर 1. शी इज अ गुड गर्ल. वह एक अच्छी लड़की है. तो अगर आपके सपोज दैट शी को अलग रख दें, ई इज को अलग, ए को अलग, गुड को अलग और गर्ल को अलग, तो इधर उधर रख देने पर, डिसऑर्डर कर देने पर, जैसे गुड को आगे रख देंगे, इज को पीछे रख देंगे, गर्ल को बीच में रख देंगे, तो क्या होगा सेंटेंस का सेंस बिगड़ जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. और जब एक सिस्टमेटिक ढंग से रख देंगे यानी सबसे पहले प्रोनाउन को रखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद एडजेक्टिव को लास्ट में नाउन यानी गर्ल को, तो आपका एक सेंस निकल के आएगा. जैसे वह एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल. ये एक सेंसफुल सेंटेंस, इसका एक मीनिंग निकल रहा है तो ये आपका सेंटेंस हुआ. सेकंड देख लीजिए. मोहन वेंट मार्केट. मोहन बाजार गया. योर ड्रेस इज़ वेरी नाइस. तुम्हारी ड्रेस बहुत ही अच्छी है. तो ये तो था आपका सेंटेंस यानी जब वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाए और उनकी मीनिंग निकले यानी उसका सेंस समझ में आए उन वर्ड्स का तो वो एक सेंटेंस कहलाते हैं. चलिए अब आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट थिंग, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे अब इसमें आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं यानी पार्ट यानी भाग होते हैं. तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट के बारे में देख लें. सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. सब्जेक्ट यानी हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं. हु टेक्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस वी कॉल्ड इट सब्जेक्ट. और अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट इज अ डूअर हु टेक एक्शन इन अ सेंटेंस. मीन्स सब्जेक्ट एक कर्ता होता है, कार्य करने वाला होता है जो कि सेंटेंस में या वाक्य में कोई काम को कर रहा होता है. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम इज गोइंग टू मार्केट. तो हु गोज टू मार्केट. तो राम जा रहा है. हु इज गोइंग टू मार्केट. राम इज गोइंग टू मार्केट. तो मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है. राम कर रहा है. तो राम यहाँ पे आपका डूअर हुआ यानी राम आपका सब्जेक्ट हुआ. तो आपको समझ में आ गया यानी सेंटेंस में जो भी कार्य करने वाला होता है उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे सेंटेंस में राम मार्केट जा रहा है तो राम जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ. अब नेक्स्ट देखिए प्रेडिकेट क्या होता है. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच स्टेट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. प्रेडिकेट सेंटेंस में वो पार्ट होता है जो कि कुछ बताता है, कोई चीज़ बताता है कि सब्जेक्ट यानी डूअर आपका क्या कर रहा है उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी सेंटेंस में दी जाती है तो आपका प्रेडिकेट होता है. जैसे सेंटेंस सेम सेंटेंस मैंने लिया है राम इज़ गोइंग टू मार्केट. तो राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया. तो राम क्या कर रहा है. व्हाट इज़ राम डूइंग. तो इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट. तो यहाँ पे इज़ गोइंग टू मार्केट आपका प्रेडिकेट हो गया. तो ये तो था आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कार्य करने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट और अदर वर्क जो कि उसके द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो गया. चलिए नेक्स्ट थिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा. काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, वो तो पार्ट थे सेंटेंस के भाग. ये कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं. सेंटेंसेस हैव 5 काइंड. सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं, 5 प्रकार होते हैं. देख लेते हैं पहला पार्ट. पहला पार्ट है एजर्टिव. इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. द एजर्टिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट. सच सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप.
एजर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि कोई ना कोई स्टेटमेंट यानी कथन हमें बताते हैं, और ये हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप कंटेन किए होते हैं, मतलब इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, राम बायज अ बुक, राम खरीदता है किताब। तो ये एक स्टेटमेंट है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिला है, तो ये आपका एजर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये एक सुंदर चिड़िया है। तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, ये एक स्टेटमेंट, एक कथन है। अब देखिए एजर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं। एजर्टिव हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एजर्टिव के दो काइंड्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैज़ नो, नॉट, नेवर। इस प्रकार के सेंटेंस हैज़ नो, देखिएगा ये बात ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हैज़ नो मतलब इसमें नहीं होते हैं। नो, नॉट, नेवर, इस टाइप के सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर नहीं लगा होता। जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें कहीं भी आप नो, नॉट और नेवर नहीं देख रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वी आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर स्लीपिंग, इन टाइप के सेंटेंस जिसमें कहीं भी नो, नॉट या नेवर ना लगा हो, उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट है निगेटिव। पहला था पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। एजर्टिव के ही ये दोनों पार्ट हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैव नो, नॉट, नेवर, मतलब इन टाइप के, इस प्रकार के सेंटेंस में लगे होते हैं नो, नहीं, नॉट और नेवर, कभी नहीं। मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें नो, नॉट और नेवर लगे होते हैं। मोहन इज नॉट डूइंग हिज वर्क। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल। पहला मैंने कहा क्या क्या एग्जाम्पल दिया तुमको, मोहन इज डूइंग हिज वर्क, यानी मोहन अपना काम कर रहा है। तो मोहन इज नॉट डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे है मोहन इज नॉट, नॉट आपको फाइंड आउट हो रहा है, तो नॉट मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो ये तो थे आपके एजर्टिव के दोनों पार्ट, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेट निगेटिव, सॉरी। अब सेकेंड पार्ट है आपका, टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस says are those which ask questions. Such sentences end with question mark. Interrogative इसे कहते हैं, सॉरी। द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमसे वाक्य में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे। सच सेंटेंसेस एंड विथ क्वेश्चन मार्क, ये इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो ख़त्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से। जैसे पहला टाइप देखिए, वेयर डू वी लिव, वेयर डू यू लिव, सॉरी, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और WH टाइप सेंटेंस है। WH टाइप यानी ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, वाई, वेयर, हाउ, इस टाइप से, तो वो WH टाइप क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहलाते हैं। और दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, दूसरे में भी क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनके होता है, और ये भी कोई ना कोई प्रश्न बनाते हैं। तो WH टाइप भी आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक WH टाइप, दूसरा हेल्पिंग वर्ब टाइप, और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे वाक्य जो आपको सेंटेंस में ऑर्डर मिले, रिक्वेस्ट मिले, एडवाइस मिले, तो वो आपके इम्परेटिव होते हैं। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द इम्परेटिव सेंटेंसेस आर दोज दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं हमें कि उन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर है यानी आदेश है, कमांड है, रिक्वेस्ट है यानी प्रार्थना है, या फिर कोई एडवाइस है यानी कोई सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस, ऐसे एक्सप्रेशन होल्ड किए हुए सेंटेंस जो है वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनको
पहचानने के लिए इनमें भी लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेंटेंस में इन एक्सप्रेशंस के साथ साथ लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो, इसमें आपको ऑर्डर का एक्सप्रेशन मिलेगा, लास्ट में फुल स्टॉप है। प्लीज़ बी क्वाइट, इसमें रिक्वेस्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, कृपया शांत रहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, कृपया कर अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ पर आपका क्या है, एडवाइस दिया हुआ है, यानी अपना समय बर्बाद मत करो, इन्होंने एडवाइस दिया है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस आपके इम्परेटिव हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस आपके लेट से भी शुरू होते हैं, जिन्हें एडवाइस या प्रपोजल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे आपके इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस Exclamatory sentence contains feeling of joy, surprise, grief, fear, kindness, etc. मीन्स एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि धारण किए होते हैं अपने अंदर फीलिंग जॉय की, खुशी की, आश्चर्य की, सरप्राइज की, ग्रीफ यानी दुख की, फियर यानी डर की, काइंडनेस यानी दयालुता की। और ये सारे सेंटेंस, इनके लास्ट में आपको हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिलेगा या फिर इंटरजेक्शन वर्ड के साथ आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपकी सिंपल सी आइडेंटिटी है इसे पहचानने की, कि आप इसे पहचान सकते हैं इस मार्क के थ्रू। तो और साथ ही साथ वो सारे आपको एक्सप्रेशन भी मिलने चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ कोल्ड द डे इज़। तो इसमें आपका सरप्राइज आपको मिल रहा है कि कोई कह रहा है कि आज का दिन कितना ज़्यादा ठंडा है, सरप्राइज मिल रहा है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, ही वॉज डाइड, यहाँ पे दुख है, ओ वो मर गया, तो यहाँ पे ग्रीफ जो है शो किया जा रहा है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ देखिए इंटरजेक्शन वर्ड है, साथ में इसके जस्ट बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क भी मिल रहा है। हुर्रा वी वोन, खुशी मना रहे हैं कि हम जीत गए, तो यहाँ पे आपको जॉय का एक्सप्रेशन है, यानी पहले में सरप्राइज का, फिर ग्रेव का, फिर जॉय का एक्सप्रेशन है। तो ये सारे आपको जो है वो बता रहे हैं कि ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, और सेंटेंस के लास्ट में या फिर इंटरजेक्शन वर्ड के ठीक बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, ये इसकी स्पेशलिटी है। देखिए यहाँ नोट में भी यही लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड इट ऑल्सो हैव एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तो था आपका एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस देख लीजिए, ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस कंटेन्स ब्लेस, कर्स, विश। मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैव फीलिंग्स ऑफ कर्स, ब्लेस एंड विशेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी को आशीर्वाद देने की, किसी को श्राप देने की, या फिर किसी के लिए अच्छी इच्छा की कामना की जाए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, यहाँ पे क्या है, ब्लेस है, आशीर्वाद है या विश है आप कह सकते हैं। मे यू गेट बैड मार्क्स, यहाँ पे कर्स है कि तुम्हें बुरे मार्क्स मिले। मे यू गो टू हेल्प, तो ये सारे आपके कर्स वाले सेंटेंस हैं जिनसे मिल रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, चाहे आपके स्टार्ट में हो या लास्ट में, इन सब में आपका क्या होगा, कोई ना कोई एक्सक्लामेशन मार्क मिला रहेगा। सॉरी यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क नहीं लगा हुआ है, पर एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ पे एंड में ज़रूर आपको मिलेगा, एक सीधी डंडी और नीचे पॉइंट यहाँ पे लास्ट में ज़रूर रहेगा। तो देखिए अब नोट में आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगा लीजिएगा लास्ट में। नोट है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ मे, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा आपका शुरू होगा MAY में से, एंड इट कंटेन्स एक्सक्लेमेशन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसमें हमेशा वाक्य के अंत में ये मार्क आपको मिलेगा, जिससे आप पहचानेंगे ये ऑप्टेटिव है, और साथ साथ में मे स्टार्ट में लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया हो, सेंटेंस, उसके काइंड्स और सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, तो उसे जल्दी से देख लीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ ना समझ में आया हो
तो उसे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि रिलेटेड चैप्टर हैं, इसे करके देखिएगा और इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस के काइंड बताने हैं आपको। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है पहचानने में या समझने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल की अदर्स नोटिफिकेशन और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।